हालेलुया डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, प्रेज द लॉर्ड। ये जो महीना चल रहा है क्रिसमस का महीना, इस महीने में प्रभु हमें सिखाते हैं कि अच्छाई से जीना सीखो, अच्छाई के रास्तों में चलना सीखो। तो इस महीने में बहुत जन प्रभु को आनंद के साथ उनकी जन्मदिन मनाते हैं, खुशियाँ बांटते हैं, पार्टियाँ करते हैं। तो आज प्रभु आप लोगों के लिए वचन भेजा। भजन संगीता के 34 अध्याय के 14वें वचन में लिखा है, बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। प्रभु कहते कितनी भी इस दुनिया में कठिनाइयाँ आती हैं तो हर आदमी हार नहीं मान सकता है। कुछ लोग हार मान के बुराई के रास्ते पे चल जाते हैं, कुछ लोग नहीं हार मान के भलाई के रास्ते को पकड़े रहते। इसलिए प्रभु कहते बुराई को छोड़, भलाई कर, मेल को ढूंढ। मेल का मीन यहाँ होता है अच्छी रास्तों पे चलना, अच्छी सोच रखना, अच्छी कार्य करना और अपने आप को हमेशा सही साबित करते हुए सही रास्ते पे खड़े रखना अपने को। और इसमें लिखा है 15वें वचन में, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उनके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। यहाँ पर कितना अच्छा वचन है। इस वचन में प्रभु कहते हैं कि जो कोई भी मुझे पुकारते हैं, धर्मी जन, प्रभु हमेशा अपनी आंखें उस पर रखे रहता है, अपनी कान उसकी दुहाई पे। दुहाई माने हम जो विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपनी तकलीफ़ों को बताते हैं, हमें रास्ता जहाँ नहीं दिखाई देता है रास्ता खोलने के लिए प्रभु को कहते हैं, हमारी सारी मुसीबतों को प्रभु पे डाल देते हैं और कहते हैं हे प्रभु हमें रास्ता दिखा, इन मुसीबत से बाहर निकालने का कोई उपाय बता। प्रभु कहते हैं कि हम सब जो धर्मी हैं, हम सब की आंखें हमेशा प्रभु की ओर रहती है और प्रभु की आंखें हमेशा धर्मियों पे लगी रहती हैं। इसीलिए प्रभु कहते हैं कि इन वचनों को, गहराई को समझो। इस दुनिया में जितने भी चीज़ हैं, जितने भी कार्य हैं, जितने भी बातें हैं, ऐसा कोई प्रश्न नहीं है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसका समाधान ना मिल सके, उसका हल ना ढूंढ सके। ऐसा कुछ नहीं है। हर एक चीज़ का हल इस बाइबल में मिल जाता है। बस पढ़ने के लिए लगन चाहिए, पढ़ने के लिए मन चाहिए, पढ़ने के लिए दिमाग चाहिए। और इन सब को प्रभु यहोवा कहता है कि मैं दूंगा, तुम पढ़ने बैठो। इन वचनों में लिखा हुआ वर्ड भजन संगीता के 34 अध्याय के 14वें 15वें वचन को आप गहराई से देखिए, गहराई से पढ़िए और समझिए, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ। प्रभु हमेशा कहते हैं कि मेरे संतान हमेशा सही रास्ते पे रहेंगे, सही बातें बोलेंगे, बुराई पे कभी नहीं जाएंगे। यहाँ तक कि बुराई में से प्रभु कहते हैं कि किसी की ठिठोली नहीं करनी है, किसी की चुगली नहीं करनी है, किसी को मतलब हंसी ठटाका जैसे करते हैं, मजाक जो करते हैं, किडिंग जो करते हैं, वो भी नहीं करने के लिए प्रभु कहते हैं, अलाउ नहीं देते हैं। क्योंकि इससे दूसरे को मन को दुख होता है। और मन किसका होता है? प्रभु का होता है। आत्मा किसकी होती है? प्रभु कहते हैं आत्मा कभी दुखी नहीं होना चाहिए। इसीलिए प्रभु कहते हैं कि हमेशा दूसरों को ध्यान में रख के बातें करो, दूसरे को मन को दुखी ना करो। मन का दुखी होना बहुत बड़ा पाप होता है। इसलिए मन को दुखी नहीं करना, ना अपने खुद के मन को, ना दूसरे के मन को। इसीलिए इस वचनों को गहराई से समझिए और ग्रहण करिए। और ये जो क्रिसमस आ रहा है 2 दिन के अंदर में, इस क्रिसमस में आप मांगिए प्रभु के, प्रभु मुझे भी ग्रहण कर और मुझे भी उसी तरह की बुद्धि दे, उसी तरह का रास्ता दिखा, उसी तरह का साथ दे और मेरे सारे पापों को आप क्षमा कर दे। आप मांगिए, देखिए प्रभु किस तरह क्षमा करता है और आपका हल्का लगेगा। आपको लगेगा कि वाकई में मेरे सारे पाप क्षमा हो चुके। थैंक यू। आप लोग ग्रहण करिए, सोचिए। जय मसीह की। हैव ए वंडरफुल डे।